स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। पहले तो हम स्पिन और ऑर्बिटल मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। एंगुलर मोमेंटम से मुराद ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगल पे मूव कर रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है, तो तब उसकी जो उसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। यहाँ पे एंगुलर मोशन की दो टाइप्स की हम बात करेंगे, स्पिन और ऑर्बिटल की। उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर जो है वो अगर आप बाईसाइकिल जो है मतलब राइडिंग करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, तो यहाँ पे हम आप मतलब जो है वो देख रहे हैं एक बाईसाइकिल। तो अगर आप बाईसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके उसके व्हील को रोटेट करवाएं, तो उसका व्हील जो है वो अपने ही एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करेगा। सही है, ये आपने देखा होगा, अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। अगर आप इसको चलाएं भी, तब भी वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। ठीक है, ये इसकी रोटेशन है। और लेकिन अगर इसी को स्टैंड हटा के अगर इसको आप एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर दें, ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में आप जो है वो चक्कर लगाना शुरू कर दें, तो अब आपकी मोशन जो होगी वो सर्कुलर, मतलब जो है वो स्पिन, व्हील जो है वो अपने एक्सेस पर रोटेट तो करेगा, अपने ही एक्सेस पर मूव तो करेगा, लेकिन साथ साथ वो आगे भी मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में। तो हम देख रहे हैं दो तरह की रोटेशन बन रही है आपकी बाईसाइकिल की। एक जो है वो, एक उसके व्हील की जो है वो अपने ही एक्सेस के अलोंग रोटेशन है, और दूसरी उसकी रोटेशन जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग है। ठीक है, तो इस दो तरह की रोटेशन को हम किस तरह से अलग अलग जो है वो जो है वो समझ सकते हैं। इसमें जो अपने ही एक्सेस के अलोंग जो रोटेशन होती है, इसको हम स्पिन कहते हैं। ठीक है, अगर बाईसाइकिल अपने ही एक्सेस के अलोंग जो है रोटेट करती है, सॉरी व्हील जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सेस के अलोंग रोटेट करता है, तो उसको हम स्पिन बोलते हैं। यहाँ पे फिर हम जो है वो स्पिन को अगर डिफाइन करना चाहें कि स्पिन जो है वो क्या होता है। स्पिन, रोटेशन, रोटेशन of an object, rotation of an object, an object about, सॉरी ओ डाल दिया हमने, ए लिखना था, अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट इट्स ओन एक्सेस। ठीक है, इट्स ओन एक्सेस, उसके अपने ही एक्सेस के जो है वो अलोंग जो रोटेशन होती है, उसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं, स्पिन रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम जो है इसकी एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ पे व्हील की एग्जांपल दी हमने, देखे ये अपने ही एक्सेस के अलोंग रोटेट करता है। इस तरह से आप फ़ैन देखते हैं कि फ़ैन जो है, एक पंखा जो है वो भी अपने ही एक्सेस जो है वो, अगर हम सीलिंग फ़ैन की बात करें तो वो अपने ही एक्सेस के अलोंग जो है वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, ये हम जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं डेली लाइफ में। तो ये इसकी ये वाली मोशन जो है ये भी स्पिन मोशन कहलाएगी। ठीक है, ये मोशन जो है ये भी स्पिन मोशन कहलाएगी। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं अपने ही एक्सेस पर रोटेट करते हुए अपनी डेली लाइफ में। जो है गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो भी अपनी ही एक्सेस पर रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी अगर एक सर्कुलर पाथ में टर्न कर रही है, तो तब उसका व्हील जो है वो साथ साथ सर्कुलर मोशन जो है वो एक मतलब डिफरेंट और भी मोशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, सर्कुलर भी होगी, स्पिन भी होगी। अब उसी सर्कुलर मोशन को हम स्पिन भी, सॉरी ऑर्बिटल मोशन भी बोलते हैं। उसको मज़ीद हम जो है वो आगे एग्जांपल्स की बेस पे समझेंगे। ठीक है, तो अब अगर जो है वो हम इस साइकिल के सर्कुलर पाथ में जो है मूव करने पर बात करें। ठीक है, ये अपने ये एक सर्कल में आपने इसको मूव करवाया है। तो बाईसाइकिल को सर्कुलर पाथ में अगर मूव करवाएं यहाँ पे, यानी कि अगर हम उस सर्कल का रेडियस जो है वो आर रिप्रेजेंट करते हैं, हम सर्कल में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं बाईसाइकिल के ऊपर, तो उसकी इस तरह की मोशन जो है जो एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग होगी और एक सर्कल के सेंटर के लॉन्ग होगी, उसकी इस तरह की मोशन को हम जो है वो ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटल मोशन को यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर पाथ में मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, ऑब्जेक्ट के अपने ही अंदर नहीं होता। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि फैन के अपने ही जो है वो बॉडी के अंदर उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, व्हील के अपने ही जो है वो अंदर जो है उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो ऑर्बिटल मोशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो एक अलग से एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जो है वो उसके सेंटर के लॉन्ग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अबाउट अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर
पाथ और इन विच, यानी कि इसमें जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड जो है वो लोकेट करता है। रोटेशन, सॉरी रोटेशन के स्पेलिंग जो है ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, TATION, रोटेशन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन द ऑब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इससे जो है वो फिर आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि अगर स्पिन की बात करें तो उसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के अपने ही जो है वो ऑब्जेक्ट की बॉडी के अपने ही अंदर होता है, लेकिन ऑर्बिटल मोशन में एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो आउटसाइड होता है और एक सर्कल जो है वो बनता है, एक सर्कुलर पाथ जो है वो बॉडी फॉलो करती है, सही है। और फिर इसमें डेली लाइफ में अगर हम जो है मज़ीद एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें तो जो अर्थ की मोशन है सन के अराउंड, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ जो है यहाँ पे, यानी कि अगर हम अर्थ को रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास अर्थ है, तो ये सर्कुलर पाथ तो नहीं होता, ऑर्बिटल पाथ होता है, सॉरी एक एलिप्टिकल पाथ होता है सन के अराउंड अर्थ का, एक बेजवी से शक्ल का पाथ होता है। तो लेकिन हम ऑलमोस्ट अगर सर्कुलर पाथ ही कंसीडर करें इसको, तो इसकी ये वाली मोशन जो है अर्थ की ये वाली मोशन जो सन के अराउंड होगी ये ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी इसकी, और इसके पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और लेकिन अर्थ जो है, और स्टूडेंट्स इसकी ये जो मोशन होती है सन के अराउंड, हम जानते हैं कि एक साल पूरा करती है, एक साल जो है वो पूरा होता है, यानी कि एक चक्कर जब अर्थ जो है वो कंप्लीट कर लेती है सन सूरज के इर्द गिर्द, तो एक साल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्पिन मोशन की, तो ये अर्थ जो है वो अपने ही एक्सेस पर स्पिन भी करती है और इसका एक्सेस जो है वो इसकी ऑर्बिटल मोशन से थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो अपने ही एक्सेस के अराउंड जो इसकी मोशन होती है, जो रोटेशन होती है, इसको हम इसकी स्पिन मोशन बोलते हैं। और इसका ये स्पिन जो है, ये जो दिन और रात बनते हैं, ये इसके इसी स्पिन मोशन की वजह से बनते हैं। और इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो न्यूक्लियस के गिर्द, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, तो उसकी उस मोशन को हम, इलेक्ट्रॉन्स की उन मोशन को हम जो है वो उसकी ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ही एक्सिस के अलोंग स्पिन भी करते हैं बिल्कुल अर्थ की तरह से, तो उनकी उस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पिन मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। सबसे पहले हम स्पिन मोमेंटम की बात करते हैं, स्पिन मोमेंटम। तो इसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज होने से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, मोमेंटम, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, तो फिर इसका रेडियस जो है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के मुताबिक ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल एक्सेस होगा वो ये रेडियस जो होगा वो ये होगा आर, ठीक है। लेकिन अगर इस पाथ को देखें तो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ को देखें, ऑर्बिटल पाथ को देखें, तो फिर एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो ये बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है रेडियस में, दोनों के जो है, यानी कि स्पिन के केस में भी और ऑर्बिटल केस में भी रेडियस में कितना डिफरेंस है। तो फिर इसी रेडियस के मुताबिक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे डिफरेंस आएगा, हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सॉरी INERTIA। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम और स्केयर से कैलकुलेट करते हैं। आप गौर करें कि दोनों केसेस में जो है वो मैथ तो चलो सेम ही होगा, लेकिन आर जो है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके मुताबिक फिर आर के डिफरेंस की वजह से, रेडियस के डिफरेंस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डिफरेंस आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे स्पिन के केस में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम रिप्रेजेंट करें आई एस से, और फिर यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो एंगुलर स्पीड होगी, वो भी डिफरेंट होगी। एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके मुताबिक फिर हम जो स्पिन मोमेंटम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है एल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा जी आई एस ओमेगा एस, ठीक है जी। आई एस जो है वो स्पिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है वो स्पिन और मोमेंट
स्पिन वेलोसिटी है, ठीक है, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इससे हम फिर जो है वो स्पिन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर को शॉर्टली में लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में फिर जो है वो हम जानते हैं कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ऑर्बिट के अराउंड होगा, और उसको हम जो है वो एम आर स्केयर यानी कि आई ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स वो भी डिफरेंट होगी, यानी कि हमारे पास ओमेगा जो होगी वो भी डिफरेंट होगी, इसको ओमेगा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी है, और फिर हम जो मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसको ओमेगा सॉरी एल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास आ जाएगी आई नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। इस फार्मूले से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम।